नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए साथियों, त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्दों के ट्री, गोन और मेट्रोन से हुई है। ट्री का अर्थ होता है साथियों तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का क्या है, अध्ययन किया जाता है साथियों। और यहाँ पर सर्वप्रथम हम इस चैप्टर के अंदर पाइथागोरस प्रमेय पे चर्चा करते हैं या बोधायनन प्रमेय भी इसको हम कह सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए साथियों, यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के क्या होता है साथियों, बराबर होता है। इसको हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए साथियों, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है। क्या है साथियों, समकोण त्रिभुज मेरे पास क्या है, ABC है। तो यहाँ पर A, यहाँ पे B और यहाँ पे C और कोण B मेरे पास 90 डिग्री है। क्या है साथियों, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने सदैव कर्ण लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा साथियों, कर्ण लिखा जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं साथियों एंगल, अगर मैं C को मानता हूँ, एंगल यहाँ पे मैं अगर थीटा लेता हूँ साथियों, तो यहाँ पर थीटा के सामने हमेशा क्या लिखा जाता है साथियों, लंब लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा क्या है साथियों, आधार है। क्या है, आधार है। अगर देखिए साथियों, अगर मैं थीटा यहाँ पर लेता तो थीटा के सामने ये हमारा लंब हो जाता। और यहाँ पर मैंने C है वो थीटा माना है, तो यहाँ पर C के सामने है वो लंब AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है साथियों कि कर्ण का सुकायर, क्या है, कर्ण का सुकायर और बराबर यहाँ पे आधार का सुकायर, आधार का सुकायर और प्लस लंब का सुकायर। तो देखिए साथियों, एक समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय है वो हम किस प्रकार से लगाएंगे, कर्ण सुकायर बराबर आधार सुकायर प्लस है लंब सुकायर। उसके बाद में देखिए साथियों, हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ क्या है साथियों। तो देखिए साथियों, समकोण त्रिभुज ABC की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर हमें कुछ फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो देख, समकोण त्रिभुज तो मैं यहाँ पर ABC ही रखता हूँ। अब उसके बाद में जो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे वो देखिए साथियों हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए साथियों, त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और इसके बराबर देखिए साथियों हमें क्या याद रखना होगा, लाल बट्टा कक्का याद रखना होगा। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको, लाल बट्टा कक्का। और लाल बट्टा कक्का का अर्थ ये होगा साथियों, अगर हम साइन थीटा का अगर जिक्र कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं, साइन थीटा का, तो यहाँ पर L बट्टा K हो जाएगा साथियों। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर L बट्टा K लिखा है। और कोस थीटा का अर्थ ये हुआ साथियों, यहाँ पे A बट्टा K, क्या लिख देंगे, A बट्टा K। और टेन थीटा का अर्थ ये हुआ साथियों, L बट्टा A लिख देंगे। क्या लिख देंगे, L बट्टा A। अब हम ये देखेंगे कि L A K है क्या चीज साथियों। यहाँ पर L का अर्थ हो गया साथियों लंब, क्या हो गया, लंब। K का अर्थ हो गया साथियों कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। A का अर्थ यहाँ पे आधार, क्या है साथियों, आधार। K का अर्थ है कर्ण और यहाँ पर L का अर्थ साथियों लंब और A का अर्थ है साथियों आधार। क्या है, आधार। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर हमें साइन थीटा अगर निकालना हो और यहाँ पर देखिए साथियों समकोण त्रिभुज के अंदर एंगल B है वो तो 90 डिग्री है, एंगल A और C है वो न्यून कोण है। क्या है साथियों, न्यून कोण है। यहाँ पर कौन से कोण है, न्यून कोण है। और साथियों इस त्रिभुज के अंदर हमें साइन थीटा अगर ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण सूत्र लगा देंगे। कोस थीटा अगर हमें निकालना हो तो आधार बट्टा कर्ण लगा देंगे। टेन थीटा अगर हमें निकालना हो तो लंब बट्टा आधार सूत्र की सहायता से हम टेन थीटा ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साथियों, लंब मैंने आपको बता दिए, अगर थीटा हमने C को मान लिया है तो ये हमारा लंब होगा। और यहाँ पर BC हमारा आधार है और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या है, कर्ण लिखा जाता है। मान लीजिए देखिए साथियों, यहाँ पर आधार यही होना जरूरी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर
ए को अगर थीटा मान लिया है, ए को क्या है साथियों, अगर थीटा मैंने मान लिया है तो यहाँ पर थीटा के सामने हमेशा साथियों क्या लिखा जाएगा, लंब लिखा जाएगा। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। जो यहाँ पर शेष रह गया वो हमारा क्या है साथियों, आधार है। ज्यादातर कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ऐसा ही बताया जाता है कि सदैव विषय वो साथियों आधार होता है, लेकिन अगर आप फुल कॉन्सेप्ट चाहते हो साथियों तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एंगल साथियों मैंने क्या है, थीटा ए को मान रखा है, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अब उसके बाद में देखिए साथियों, साइन कोस टेन का मान हमने ज्ञात कर लिया है। उसके बाद में देखिए साथियों, 3 त्रिकोणमिति फंक्शन है वो और शेष रह जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पर साइन कोस टेन पहले हमने ज्ञात कर लिए। उसके बाद में कोट, सेक और कोसेक। इसको देखिए साथियों, हम किस सूत्र की सहायता से या किस ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो यहाँ पर इस सूत्र को उल्टा कर दीजिए साथियों। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अक बट्टा लाल कर देंगे। क्या कर देंगे, अक बट्टा लाल कर देंगे साथियों। तो यहाँ पर कोट का संबंध तो यहाँ पर पहले सूत्र के साथ हो जाएगा, और यहाँ पे सेक का दूसरे के साथ, और यहाँ पे कोसेक का साथियों तीसरे के साथ संबंध हो जाएगा। तो आपको कोट थीटा बराबर साथियों आधार बट्टा लंब सूत्र याद रखना होगा, और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार सूत्र याद रखना होगा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा और लंब सूत्र आपको याद करना होगा साथियों। तो इस प्रकार हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है साथियों, और समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हमें साइन थीटा, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट अगर ज्ञात करना हो तो साथियों हम इस प्रकार से है वो इस फॉर्मूले की सहायता से मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों, आगे हम त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ेंगे और इनके अंदर पारस्परिक जो संबंध होता है उनको देखेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे 6 है वो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहां पर देखिए साथियों, अगर मैं 1 नंबर और 6 नंबर को अगर गुणा करवा देता हूं तो यहां पर देखिए साथियों, 1 नंबर और 6 नंबर, सूत्र नंबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका मान साथियों 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका मान क्या होता है साथियों, 1 होता है। और यहां पर देखिए साथियों, अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें, किसका मान है, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा क्या होता है साथियों, कोसेक थीटा होता है। और यहां पर अगर हम कोसेक थीटा का अगर मान निकालना चाहें तो 1 बट्टा क्या होता है साथियों, साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन और कोसेक आपस में व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं साथियों, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां पर आपको एक रिजल्ट ये याद रखना है, बाकी ये दोनों रिजल्ट अपने आप निकल कर आ जाएंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मान क्या होगा साथियों, 1 होगा। उसके बाद में देखिए नंबर का गुणा करवा देते हैं। सेकंड फॉर्मूला कोस थीटा इंटू सेक थीटा, और इसका मान क्या होता है साथियों, 1 होता है। अगर यहां से हम कोस थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 बट्टा सेक थीटा निकल कर आ जाएगा। अगर यहां पर हम सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 बट्टा कोस थीटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोस और सेक है वो आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अर्थात यहां पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है साथियों। तो इस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो यहां से ये रिजल्ट भी निकल कर आ जाएगा साथियों। उसके बाद में टेन थीटा को अगर मैं कोट थीटा से गुणा करवा देता हूं, टेन थीटा को अगर मैं कोट थीटा से गुणा करवा देता हूं तो इसका रिजल्ट भी 1 आता है साथियों। तो यहां पर अगर हम टेन थीटा अगर निकालना चाहें तो 1 बटा कोट थीटा, और अगर हम कोट थीटा निकालना चाहें तो 1 बटा टेन थीटा। अगर इस फॉर्मूले को आपने याद कर लिया तो ये रिजल्ट भी यहां पर दोनों निकल जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहां पर अगर हम 1 नंबर का स्क्वायर और यहां पर 2 नंबर का स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हैं तो फिर भी मान 1 आता है साथियों। तो यहां पर सूत्र नंबर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है साथियों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में यहां पर 1 नंबर और 2 नंबर का तो जिक्र हमने कर लिया है। अब देखिए साथियों, टेन स्क्वायर थीटा के अंदर हम
एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक छोड़कर एक रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर मैंने एक जोड़ दिया, तो एक जोड़ने का अर्थ मतलब एक छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से एक रिजल्ट ये भी निकल कर आता है साथियों, अगर सेक स्क्वायर थीटा में से मैं टेन स्क्वायर थीटा को घटा देता हूं तो इसका मान एक आता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा आरएचएस साइड के अंदर है। यहां पर टेन स्क्वायर थीटा अगर आरएस साइड के अंदर आएगा तो ये माइनस के अंदर हो जाएगा और एक एलएचएस के अंदर पहले से है। तो यहां पर इस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो ये रिजल्ट भी निकल कर आ जाएगा। यहां पर सूत्र नंबर 6। अब उसके बाद में देखिए साथियों, कोट स्क्वायर थीटा के अंदर में एक जोड़ देता हूं स्क्वायर करके, तो यहां पर एक को छोड़ देना, वापिस क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए साथियों, कोट स्क्वायर थीटा और एक जोड़ दिया मैंने, तो यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से रिजल्ट ये आएगा साथियों, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आ जाएगा साथियों? एक निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर हमें कोई भी क्वेश्चन टेन और कोट के अंदर दिया गया है साथियों, तो उसको हम ज्यादातर क्या करते हैं? साइन और कोस के पदों में तोड़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से हल हो जाए। तो यहां पर सूत्र नंबर 7, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या है? टेन थीटा का अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो यहां पर फर्स्ट के अंदर सेकंड का भाग लगा देंगे। अगर हमें कोट थीटा निकालना हो तो सेकंड के अंदर फर्स्ट का क्या है? भाग लगा देंगे साथियों। तो यहां पर सूत्र नंबर 8, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहां पर इस प्रकार से अगर आपने 8 जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो आपस में वो जो पारस्परिक संबंध रखते हैं, इन सूत्रों को अगर याद कर लिया है तो यहां से आपका 50% है वो काम चल जाएगा साथियों।